तो भाइयों, कुछ मूवी ऐसी होती है जो सबके समझ से परे होती है और ऐसी मूवी देखने का मजा ही कुछ और है। ऐसी मूवी जो आपको दिमाग पीटने पर मजबूर कर दे, ऐसी एक मूवी का नाम है मंकी बैग। मूवी की शुरुआत होती है एक नटराज की सोने की मूर्ति से जो कुछ गुंडों ने चुरा ली है और उसे बेचने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने एक पुलिस वाले को बांध रखा है जो उन्हें मूर्ति चुराने से रोक रहा था। वो लोग पुलिस वाले को गोली मार देते हैं और इंस्पेक्टर को पैसे देते हैं कि इसकी पूछताछ के लिए यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। तभी एक आदमी लकड़ी लेने आता है। वो श्री प्रकाश को देख के डर जाता है और उसकी दुकान से लकड़ी नहीं खरीदता। श्री प्रकाश उस बुढ़े आदमी को बुलाता है और कहता है कि उसने मेरे डर से लकड़ी नहीं खरीदी, पर बुढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल बुढ़ा आदमी अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहा है, इसलिए श्री प्रकाश उसे नए कपड़े देता है। वो लोग लड़की देखने जाते हैं और वहाँ श्री प्रकाश को लेकर झगड़ा हो जाता है। लड़की का बाप कहता है कि तुम खूनी के साथ रहते हो, ऐसा कहकर लड़के के बाप को धक्का दे देता है और सुंदरम नीचे गिर जाता है। यह देखकर लड़के को गुस्सा आ जाता है और लड़का लड़की के बाप को थप्पड़ मार देता है और कार्थी लड़की से कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और तुम्हारी हाँ हो तो हम शादी कर लेते हैं। और अगले दिन से कार्तिक नए नए काम ढूंढ रहा है। वहीं पे सिद्धार्थ नाम का पॉकेटमार जो रोज रोज लोगों की पॉकेट मार है, पर उसे रात को नींद नहीं आती तो वो एक झोला छाप पंडित को अपना हाथ दिखाता है। पंडित सिद्धार्थ से कहता है कि तुम्हें 1 करोड़ रुपयों पर सोना होगा तो भी तुम्हें अच्छी नींद आएगी। अगले दिन कार्तिक बस स्टैंड पर खड़ा होता है। इतने में एक आदमी मंकी बैग लेके आता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। इतने में सिद्धार्थ पीछे से बैग लेकर भाग जाता है। कार्तिक उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है, उसे काफी मारता है और बैग छीन लेता है। कार्तिक बैग देने के लिए बस स्टैंड पर जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। अब हमें कहानी 2 दिन आगे की दिखाई जाती है जहाँ श्री प्रकाश के लोग मंकी बैग ले रहे हैं और उसमें सोने की मूर्ति डाल रहे हैं जो कि उन्हें मद्रास लेकर जानी है। सुंदरम मंकी बैग लेकर मद्रास जा रहा है, वैसा ही बैग लेकर कार्तिक बस स्टैंड पर बैठा है। कार्तिक वो बैग लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और कंप्लेन लिखा देता है और एक पुलिस वाला उस बैग का ताला तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में ऊपर से छत गिर जाती है और पुलिस वाले का खोपड़ा फाड़ जाता है। सुंदरम मद्रास पहुंच जाता है और मंकी बैग लेने के लिए वो आता है जिसका बैग कार्तिक बचा रहा था। वो आदमी सुंदरम को शेखर के घर ले जाता है और वहाँ बैग खोलकर देखते हैं तो उसमें से 5 करोड़ की सोने की मूर्ति निकलती है। वो आदमी शेखर से कहता है कि मुझे 4 लाख रुपए की आवश्यकता है, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, मैं कहाँ से लेकर आऊँ? तो शेखर उसे 10,000 रुपए देता है। कार्तिक हॉस्पिटल में विजया के बाप से मिलने जाता है पर वो उसकी बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। विजया को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। विजया कार्तिक से प्यार करने लग जाती है। विजया को अपने बाप के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए की आवश्यकता है, इसीलिए वो अपने भाई के पास जाती है पर भाई उससे भी ज्यादा फटीचर निकलता है। विजया कार्तिक के पास वापस आ जाती है और दोनों एक होटल में खाना खा रहे होते हैं। तभी कार्तिक के पास एक औरत आती है जो सुंदरम का फोन कार्तिक को देती है। शेखर श्री प्रकाश को फोन करता है और कहता है कि सुंदरम बैग लेकर अभी तक नहीं आया और सुंदरम का फोन शेखर ने तोड़कर डस्टबिन में डाल दिया। कार्तिक अपने सभी दोस्तों को फोन करता है और अपने बाप के बारे में पूछता है पर किसी को कुछ नहीं पता था। इतने में उसे सिद्धार्थ दिखता है जो जैसे भी करके वो बैग लेने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक उसे पकड़ लेता है और काफी मारता है और बाद में पता चलता है कि उसके बाप को ढूंढने में सिद्धार्थ ही मदद कर सकता है। सिद्धार्थ कहता है कि तुम्हें अपना बाप चाहिए और मुझे मंकी बैग, तो कार्तिक उसे मंकी बैग देने के लिए तैयार हो जाता है। शेखर मूर्ति बेच देता है और सुंदरम से कहता है कि कल सारे पैसे लेकर चले जाना, आज हमारे घर रुक जाओ। शेखर सुंदरम से बैग लेकर अपनी अलमारी में रख लेता है। कार्तिक का दोस्त हॉस्पिटल में पैसे देने के लिए जाता है तो विजय उससे पैसे लेने के लिए आती है। विजया का बाप वो मंकी बैग हॉस्पिटल से नीचे फेंक देता है जो कि कार्तिक हॉस्पिटल में भूल गया था। कार्तिक को फोन आता है कि वो मंकी बैग जल्दी से हमें मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे बाप को मार डालेंगे। कार्तिक यह सुनकर डर जाता है। शेखर अपनी पत्नी को गांव भेज देता है और सुंदरम को एक कमरे में ले जाता है और उसके सर में डंडा मारकर उसे मार देता है। श्री प्रकाश सुंदरम को ढूंढते ढूंढते शेखर के पास पहुंच जाता है पर शेखर उसे कुछ नहीं बताता। इतने में उन्हें फेसबुक पर बैग के बारे में पता चल जाता है और सिद्धार्थ को भी पता चल जाता है कि उस बैग में 5 करोड़ का माल है, तो वो कार्तिक को बीच में ही छोड़कर बाइक लेकर भाग जाता है। कार्तिक उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है तो उसे वो बैग वाला मिल जाता है। कार्तिक उसे काफी मारता है तो वो बताता है कि शेखर ने तुम्हारे बाप को मार दिया और नस काट कर मंकी बैग में डाल दी और तुम्हें पकड़ा दिया ताकि तुम फंस जाओ। शेखर के घर एक आदमी पैसे देने आता है तो श्री प्रकाश को सारी बात पता चलती है और दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। शेखर श्री प्रकाश के आदमी को चाकू मार देता है। श्री प्रकाश शेखर के पैर में गोली मारता है। शेखर उसे अपनी बातों में फंसाकर मार डालता है। उन पैसों से शेखर अब मजे से जी रहा होता है। तभी कार्तिक उसके घर आता है। कार्तिक उसे बेड से मारता है और उसके हाथ पांव काट देता है और उसे अपाहिज बना देता है। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।